आप सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचार प्रसार में आप सभी का स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव की आत्मकथा हमारी वसीयत और विरासत का 9वां अध्याय, अनगढ़ मन हारा हम जीते। अपनी पहली यात्रा में ही सिद्ध पुरुषों संतों के विषय में वस्तु स्थिति का पता चल गया। हम स्वयं जिस भ्रम में थे वह दूर हो गया और दूसरे जो लोग हमारी ही तरह सोचते रहे होंगे उनके भ्रम का निराकरण करते रहे। अपने साक्षात्कार प्रसंग को याद रखते हुए दोहराया कि अपनी पात्रता पहले ही अर्जित न कर ली हो तो उनसे भेंट हो जाना अशक्य है, क्योंकि वे सूक्ष्म शरीर में होते हैं और उचित अधिकारी के सामने ही प्रकट होते हैं। यह जानकारियां हमें पहले न थीं। हमारी हिमालय यात्रा का विवरण पूर्व में सुनसान के सहचर पुस्तक में प्रकाशित किया गया है। यह विवरण तो लंबा है पर सारांश थोड़ा ही है। अभावों और आशंकाओं के बीच प्रतिकूलताओं को किस तरह मनोबल के सहारे पार किया जा सकता है, इसका आभास उनमें मिल सकेगा। मन साथ दे तो सर्वसाधारण को संकट दिखने वाले प्रसंग किस प्रकार हंसी मजाक जैसे बन जाते हैं, कुछ इसी प्रकार के विवरण उन छपे प्रसंगों में पाठकों को मिल सकते हैं। आध्यात्म मार्ग पर चलने वालों को मन इतना मजबूत तो बनाना ही पड़ता है। पुस्तक बड़ी है, विवरण भी सुविस्तृत है, पर उसमें बातें थोड़ी सी हैं, साहित्यिक विवेचना ज़्यादा है। हिमालय और गंगा तट क्यों साधना के लिए अधिक उपयुक्त है, इसका कारण हमने उसमें दिया है। एकांत में सोनेपन का जो भय लगता है, उसमें चिंतन की दुर्बलता ही कारण है। मन मजबूत हो तो साथियों की तलाश क्यों करनी पड़े, उनके न मिलने पर एकाकीपन का डर क्यों लगे। जंगली पशु अकेले रहते हैं, उनके लिए तो हिंस्र पशु पक्षी भी आक्रमण करने को बैठे रहते हैं। फिर मनुष्य से तो सभी डरते हैं, साथ ही उसमें इतनी सूझबूझ भी होती है कि आत्मरक्षा कर सके। चिंतन भय की ओर मुड़े तो इस संसार में सब कुछ डरावना है। यदि साहस साथ दे तो हाथ पैर मुख और मन बुद्धि इतनों का निरंतर साथ रहने पर डर का क्या कारण हो सकता है। वन्य पशुओं में कुछ ही हिंसक होते हैं, फिर मनुष्य निर्भय रहे, उनके प्रति अंतः से प्रेम भावना रखे तो खतरे का अवसर आने की कम ही संभावना रहती है। राजा हरिश्चंद्र शमशान की जलती चिताओं के बीच रहने की मेहतर की नौकरी करते थे। केन्या के मसाई शेरों के बीच झोपड़े बनाकर रहते हैं। वनवासी आदिवासी सर्पों और व्याघ्रों के बीच रहते हैं। फिर कोई कारण नहीं कि सूझबूझ वाला आदमी वहाँ न रह सके जहाँ खतरा समझा जा सकता है। आत्मा परमात्मा के घर में एकाकी आता है। खाना सोना चलना भी अकेले ही होता है। भगवान के घर भी अकेले ही जाना पड़ता है। फिर अन्य अवसरों पर भी आपको परिष्कृत और भावुक मन के सहारे उल्लास का अनुभव कराता रहे तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है। आध्यात्म के प्रतिफल रूप में मन में इतना परिवर्तन तो दृष्टिगोचर होना ही चाहिए। शरीर को जैसे अभ्यास में ढालने का प्रयास किया जाता है, वह वैसा ही ढल जाता है। उत्तरी ध्रुव के एस्किमो केवल मछलियों के सहारे जिंदगी गुजार देते हैं। दुर्गम हिमालय एवं आल्प्स पर्वत के ऊंचे क्षेत्रों में रहने वाले अभावों के बावजूद स्वस्थ लंबी जिंदगी जीते हैं। पशु भी घास के सहारे गुजारा कर लेते हैं। मनुष्य भी यदि उपयोगी पत्तियां चुनकर अपना आहार निर्धारित कर ले तो अभ्यास न पड़ने पर ही थोड़ी गड़बड़ रहती है, बाद में गाड़ी ढर्रे पर चलने लगती है। ऐसे ऐसे अनेक अनुभव हमें उस प्रथम हिमालय यात्रा में हुए, और जो मन सर्वसाधारण को कहीं से कहीं खींचे खींचे फिरता है वो काबू में आ गया और कुकल्पनाएं करने के स्थान पर आनंद एवं उल्लास भरी अनुभूतियां अनायास ही देने लगा। संक्षेप में यही है हमारी सुनसान के सहचर पुस्तक का सार संक्षेप। ऋतुओं की प्रतिकूलता से निपटने के लिए भगवान ने उपयुक्त माध्यम रखे हैं। जब इर्द गिर्द बर्फ पड़ती है तब गुफाओं के भीतर समुचित गर्मी रहती है। गोमुख क्षेत्र की कुछ हरी झाड़ियाँ जलाने से जलने लगती हैं। रात्रि को प्रकाश दिखाने के लिए ऐसी ही एक वनौषधि झिलमिल जगमगाती रहती है। तपोवन और नंदनवन में एक शकरकंद जैसा अत्यधिक मधुर स्वाद वाला देवकंद जमीन में पकता है। ऊपर तो यह घास जैसा दिखाई देता है, पर भीतर से उसे उखाड़ने पर आकार में इतना बड़ा निकलता है कि कच्चा भूनकर 1 सप्ताह तक गुजारा चल सकता है। भोजपत्र के तने की मोटी गांठें होती हैं, उन्हें कूटकर चाय की तरह क्वाथ बना लिया जाए तो बिना नमक के भी ये क्वाथ बड़ा स्वादिष्ट लगने लगता है।
भोजपत्र का छिलका ऐसा होता है कि उसे बिछाने, ओढ़ने और पहनने के काम में आच्छादन रूप में लिया जा सकता है। ये बातें यहाँ इसलिए लिखनी पड़ रही हैं कि भगवान ने हर वस्तु की असहजता से निपटने के लिए सारी व्यवस्था रखी है। परेशान तो मनुष्य अपने मन की दुर्बलता से अथवा अभ्यस्त वस्तुओं की निर्भरता से होता है। यदि मनुष्य आत्मनिर्भर रहे तो 3/4 समस्याएं हल हो जाती हैं। 1/4 के लिए अन्य विकल्प ढूंढे जा सकते हैं और उनके सहारे समय काटने के अभ्यास किए जा सकते हैं। मनुष्य हर स्थिति में अपने को फिट कर सकता है। उसे तब हैरानी होती है जब वो ये चाहता है कि अन्य सब लोग उसकी मर्जी के अनुरूप बन जाएं, परिस्थितियां अपने अनुकूल ढल जाएं। यदि अपने को बदल लें तो हर स्थिति से गुजारा और उल्लास युक्त बना रहा जा सकता है। ये बातें पढ़ी और सुनी तो पहले भी थी, पर अनुभव में इस वर्ष के अंतर्गत ही आई, जो प्रथम हिमालय यात्रा में व्यवहार में लानी पड़ी। यह अभ्यास एक अच्छी खासी तपश्चर्या थी, जिसने अपने ऊपर नियंत्रण करने का भली प्रकार अभ्यास करा दिया। अब हमें विपरीत परिस्थितियों में भी गुजारा करने से परेशानी का अनुभव नहीं होता था। हर प्रतिकूलता को अनुकूलता की तरह अभ्यास में उतारते देर नहीं लगती। एकाकी जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह का कोई अवसर नहीं था, इसलिए उनसे निपटने का कोई झंझट सामने नहीं आया। परीक्षा के रूप में जो भय प्रलोभन सामने आए, उन्हें हंसी में उड़ा दिया गया। यहाँ स्वाभिमान भी काम न कर पाया। सोचा, हम आत्मा हैं, प्रकाशपुंज और समर्थ। गिराने वाले भय और प्रलोभन हमें ना तो गिरा सकते हैं और ना उल्टा घसीट सकते हैं। मन का निश्चय सुदृढ़ देखकर पतन और पराभव के जो भी अवसर आए, वे परास्त होकर वापस लौट गए। 1 वर्ष के उस हिमालय निवास में जो ऐसे अवसर आए, उनका उल्लेख करना यहाँ इसलिए उपयुक्त नहीं समझा कि अभी हम जीवित हैं और अपनी चरित्र निष्ठा की ऊंचाई का वर्णन करने में कोई आत्मश्लाघा की गंध सूंघ सकता है। यहाँ तो हमें मात्र इतना ही कहना है कि आध्यात्म पथ के पथिक को आए दिन भय और प्रलोभनों का दबाव सहना पड़ता है। इनसे जूझने के लिए हर पथिक को कमर कसकर तैयार रहना चाहिए। जो इतनी तैयारी न कर सकेगा, उसे उसी तरह पछताना पड़ेगा जिस प्रकार सर्कस के संचालक और रिंग मास्टर का पद बिना तैयारी किए कोई ऐसे संभाल ले और पीछे हाथ पैर तोड़ लेने अथवा जान जोखिम में डालने का उपहास कराए। उपासना, साधना और आराधना में साधना ही प्रमुख है। उपासना का कर्मकांड कोई नौकरी की तरह भी कर सकता है। आराधना पुण्य परमार्थ को कहते हैं। जिसने अपने को साथ लिया है, उसके लिए और कोई काम करने के लिए बचता ही नहीं। उत्कृष्टता संपन्न मन अपने लिए सबसे लाभदायक व्यवसाय पुण्य परमार्थ ही देखता है। इसी में उसकी अभिरुचि और प्रवीणता बन जाती है। हिमालय के प्रथम वर्ष में हमें आत्म संयम की, मनोनिग्रह की साधना करनी पड़ी। जो कुछ चमत्कार हाथ लगे हैं, उसी के प्रतिफल हैं। उपासना तो समय काटने का एक व्यवसाय बन गया है। घर 4 घंटे नींद लिया करते थे, यहाँ उसे बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया। कारण कि घर पर तो अनेक स्तर के अनेक काम रहते हैं, पर यहाँ तो दिन का प्रकाश हुए बिना मानसिक जप के अतिरिक्त और कुछ कर सकना ही संभव न था। पहाड़ों की ऊंचाई में प्रकाश देर से आता है और अंधेरा जल्दी हो जाता है। इसलिए 12 घंटे के अंधेरे में 6 घंटे सोने के लिए, 6 घंटे उपासना के लिए पर्याप्त होने चाहिए। स्नान का बंधन वहाँ नहीं रहा। मध्याह्न को ही नहाना और कपड़े सुखाना संभव होता था। इसलिए परिस्थिति के अनुरूप दिनचर्या बनानी पड़ी। दिनचर्या के अनुरूप परिस्थितियाँ तो बन नहीं सकती थीं। प्रथम हिमालय यात्रा कैसी संपन्न हुई, इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि परिस्थितियों के अनुरूप मन को ढाल लेने का अभ्यास भली प्रकार कर लिया। इसे यूँ भी कह सकते हैं कि आधी मंजिल पार कर ली। इस प्रकार प्रथम वर्ष में दबाव तो अत्यधिक सहने पड़े, तो भी कच्चा लोहा तेज आग की भट्ठी में ऐसा लोहा बन गया जो आगे चलकर किसी भी काम आ सकने के योग्य बन गया। पिछला जीवन बिल्कुल ही दूसरे ढर्रे में ढला था। सुविधाओं और साधनों के सहारे गाड़ी लुढ़क रही थी। सब कुछ सीधा और सरल लग रहा था, पर हिमालय पहुंचते ही सब कुछ उलट गया। वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी थीं जिनमें निभ सकना केवल उन्हीं के लिए संभव था जो छिड़ी लड़ाई के दिनों में कुछ ही समय की ट्रेनिंग लेकर सीधे मोर्चे पर चले जाते हैं और उस प्रकार के साहस का परिचय देते हैं जिसका इससे पूर्व कभी पाला नहीं पड़ा था। प्रथम हिमालय यात्रा का प्रत्यक्ष प्रतिफल एक ही रहा कि अनगढ़ मन हार गया और हम जीत गए। प्रत्येक नई असुविधा को देखकर उसने नए बछड़े की तरह हल में चलने से कम आनाकानी नहीं की,
किंतु उसे कहीं भी समर्थन न मिला। असुविधाओं को उसने अनख तो माना और लौट चलने की इच्छा प्रकट की, किंतु पाला ऐसे किसान से पड़ा था जो मरने मारने पर उतारू था। आखिर मन को झक मारनी पड़ी और हल में चलने का अपना भाग्य अंगीकार करना पड़ा। यदि जी कच्चा पड़ा होता तो स्थिति वो नहीं बन पड़ती जो अब बन गई है। पूरे 1 वर्ष नई नई प्रतिकूलताएं अनुभव होती रहीं। बार बार ऐसे विकल्प उठते रहे जिसका अर्थ होता था कि इतनी कड़ी परीक्षा में पड़ने पर हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, भविष्य की सांसारिक प्रगति का द्वार बंद हो जाएगा। इसलिए समूची स्थिति पर पुनर्विचार करना चाहिए। एक बार तो मन में ऐसा ही तमोगुणी विचार भी आया जिसे छिपाना उचित नहीं होगा। वो ये कि जैसा बीसियों ढोंगियों ने हिमालय का नाम लेकर अपनी धर्म ध्वजा फहरा दी है, वैसा ही कुछ करके सिद्ध पुरुष बन जाना चाहिए और उस घोषणा के आधार पर जन्म भर गुलछर्रे उड़ाने चाहिए। ऐसे बीसियों आदमियों की चरित्र गाथा और ऐशो आराम भरी विडम्बना का हमें आद्योपांत परिचय है। यह विचार उठा, वैसे ही उसे जूते के नीचे दबा दिया। समझ में आ गया कि मन की परीक्षा ली जा रही है। सोचा कि जब अपनी सामान्य प्रतिभा के बलबूते ऐशो आराम के आडंबर खड़े किए जा सकते हैं, तो हिमालय को सिद्ध पुरुषों, सिद्धियों, भगवान को, तपश्चर्या को बदनाम करके आडंबर रचने से क्या फ़ायदा। उस प्रथम वर्ष में मार्गदर्शक ऋषि सत्ता के साक्षात्कार ने हमें आमूल चूल बदल दिया। अनगढ़ मन के साथ नए परिष्कृत मन का मल्ल युद्ध होता रहा और ये कहा जा सकता है कि परिणाम स्वरूप हम पूरी विजयश्री लेकर वापस लौटे। आज के लिए इतना ही। हमारी वसीयत और विरासत, पृष्ठ संख्या 49 से 64। आप सभी को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए हृदय से आभार एवं अनगिनत धन्यवाद। सादर प्रणाम।